अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो का चैप्टर नंबर 8 बॉडी कैविटीज़ मेसेंट्रीज एंड डायफ्राम। इसमें अब सबसे पहले हमने क्या देखना है, बॉडी कैविटीज़ देखेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास एम्ब्रियोनिक की बॉडी कैविटीज़ टोटल 3 होती हैं, एक पेरिकार्डियल, 2 प्लूरल और एक पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, इसमें अब हम ये देख सकते हैं पेरिकार्डियल कैविटी हार्ट के लिए होती है, 2 पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स होते हैं जो कि 2 प्लूरल कैविटीज़ बनाते हैं लंग्स के लिए, और एक पेरिटोनियल कैविटी होती है एब्डोमेन के लिए। अब ये दोनों कैविटीज़ जो होती है ना, पेरिकार्डियल और प्लूरल कैविटीज़, ये थोरैसिक कैविटी में होती है, और ये वाली जो होती है ये एब्डोमिनल कैविटी में। इनको सेपरेट कर रहे थे डायफ्राम। डायफ्राम कैसे बनते हैं, एक लेयर ऑफ ऊपर से फ्रॉम द थोरैसिक कैविटी और नीचे से फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, तो ये हमारे पास बनता है डायफ्राम। ठीक है, अब हम कहते हैं ये जो एम्ब्रियोनिक की बॉडी कैविटीज़ है ना, ये हमारे पास बनती हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम से। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम क्या होता है, अब हम कहते हैं ये हमारे पास जो है ना, सबसे पहले नीचे अम्बिलिकल वेसिकल होता है, फिर एंडोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एक्टोडर्म, फिर एमनियोटिक कैविटी। अभी जो हमारे पास अम्बिलिकल वेसिकल होता है ना, ये विज़रास को सराउंड करता है। ठीक है, विज़रास बनाता है। विज़रास को सराउंड करेगी जो विज़रल लेयर होती है, ठीक है, विज़रल पेरिटोनियम, और जो बॉडी कैविटी को कवर करती है वो उसको हम कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम या सोमैटिक पेरिटोनियम। अब हम देखते हैं मेसोडर्म में ना एक लैटरल प्लेट मेसोडर्म होती है। जब लैटरल प्लेट मेसोडर्म के अंदर लैटरल फोल्डिंग आती है ना, तो वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनाती है। अब हमारे पास हमने कहा था बॉडी कैविटीज़ बनती है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम से। अब हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ना खुद हॉर्सशू शेप्ड होती है, उसका ये क्रेनियल एंड होता है और 2 इसके ना पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल्स हैं। फिर क्या होता है कि जो क्रेनियल एंड और पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल ना बाद में फ्यूज़ हो जाता है। अब हम कहते हैं इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी हॉर्सशू शेप होती है, उसका क्रेनियल एंड पेरिकार्डियल कैविटी बनाता है, और इसका जो लिम्स होते हैं, ये जो इसके 2 हमने कैनाल दिखाए, वो प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी बनाते हैं। तो अब ये हम देखते थे एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी ना इस तरह बनती है। अब हम देखते हैं मेसेंट्रीज किस तरह बनती है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास डोर्सल एओर्टा है, ये हमारे पास गट विज़रा वगैरह है, और ये हमारे पास बाहर बॉडी वॉल है। अब हम कहते हैं बॉडी वॉल को जो सराउंड करती है ना, वो पेरिटोनियम जो है ना, उसको हम कहते हैं सोमैटिक या पेराइटल पेरिटोनियम, और ये जो फिर विज़रा को सराउंड करती है ना, उसको हम कहते हैं विज़रल या फिर स्प्लैंकिक पेरिटोनियम। ठीक है, अब हम कहते हैं मेसेंट्री क्या होती है। मेसेंट्री हम कहते हैं जो कि बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम होती है ना, ये पेरिटोनियम की जो 2 लेयर्स के दरमियान होती है उसको हम मेसेंट्री कहते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये मेसेंट्री हम देखते हैं कि डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम होती है, एक्सटेंशन ऑफ विज़रल पेरिटोनियम। देखो हमने देखी, ये पेरिटोनियम पेराइटल पेरिटोनियम थी, और ये विज़रल पेरिटोनियम थी गट के सराउंड। तो ये जो है डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम जो है वो एक्सटेंशन ऑफ विज़रल पेरिटोनियम होती है, और ये ऑर्गन कवर करती है, और एक क्या करती है, ऑर्गन को बॉडी से कनेक्ट करती है, और उसके अंदर वेसल्स या नर्व्स सराउंड करती है। अब पेरिटोनियम हमारे पास मेसेंट्री जो है हमारे पास 2 टाइप की, डोर्सल और वेंट्रल मेसेंट्री। वेंट्रल मेसेंट्री हमारे पास बाद में जो है ना वो डिसअपेयर हो जाती है, एक्सेप्ट द कॉर्डल एंड ऑफ फोरगेट, जो कि स्टमक का स्टार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है, वो हमारे पास डोर्सल मेसेंट्री वहाँ पे जो है डिसअपेयर नहीं करती। बाकी हमारे पास वेंट्रल मेसेंट्री डिसअपेयर करती है। जब हमारे पास जो डोर्सल और वेंट्रल मेसेंट्री है ना, दोनों मेसेंट्रीज ना पेरिटोनियल कैविटी को ना राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड किस तरह डिवाइड करते हैं। देखो हमने कहा था ये हमारे पास डोर्सल मेसेंट्री है। ठीक है, ये क्या करती है, इसके वेसल्स होती है, और ये जो है ना ऑर्गन को बॉडी कैविटी से ज्वाइन करती है। और यहाँ पे ये डोर्सल मेसेंट्री, वेंट्रल मेसेंट्री, ये जो है ना हमारे पास कौन सी कैविटी बन रही थी, हमारे पास बन रही थी पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करती है। हमने पढ़ ली बॉडी कैविटीज़ का इंट्रोडक्शन, और मेसेंट्रीज हमने पढ़ ली।